नमस्कार, मैं हूं आरुषि राय और आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया न्यूज। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खबर। भ्रष्टाचार के खिलाफ पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम चिनिया में आयोजित किया गया। अपने संबोधन में पूर्व मंत्री ने कहा कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम पर है। आज जनता चिनिया ब्लॉक में किसी भी काम से जाती है तो बिना घूस लिए कोई काम नहीं होता। पूर्व के विधायक और वर्तमान के विधायक ने पूरे विधानसभा क्षेत्र को चारागाह बना दिया है। आप किसी भी काम से जाइए, लोगों ने दुकान खोल रखी है। हर एक माल 30,000 रुपए पर बेचा जा रहा है। चिनिया प्रखंड के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ना अच्छी सड़क है, ना बिजली है, ना पानी की व्यवस्था। एक सड़क को बार बार बनवाने का काम किया जा रहा है। आगे मंत्री जी ने अयूब मंसूरी के हत्या के बारे में बात करते हुए कहा कि अयूब एक सच्चा समाज सेवी था जिसे निर्मम हत्या कर दी गई और उल्टे जब लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की तो डांट करवा दिया गया। ये है मंत्री का दोहरा चेहरा। एक तरफ तो बोलते हैं हम अल्पसंख्यकों के सच्चे हितैषी हैं और दूसरी तरफ उन्हें डरा धमकाकर शोषण करने का काम करते हैं। अंत में पूर्व मंत्री ने सभी प्रखंड वासियों को धन्यवाद दिया जो इतनी गर्मी में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हजारों की संख्या में साथ आए। कार्यक्रम मुख्य रूप से रामलखन यादव चिनिया प्रखंड अध्यक्ष, विनोद सिंह, इफ्तिखार अंसारी, फनू सिंह, सिकेंद्र सिंह, ताहिर अंसारी, हाजी मोइन अंसारी, सूरज सिंह, संजय तिवारी, शाहिद अंसारी, शिवनाथ चौधरी, लक्ष्मण पासवान, बीडीसी, सत्यनारायण यादव, जिला परिषद उपाध्यक्ष, बाबुल सिंह, उमेश सिंह, कैलाश यादव, अताउल अंसारी, श्याम किशोर यादव, जनाब अंसारी, गरीब भुइया, परमेश्वर यादव, अयोध्या साव सहित हजारों की संख्या में प्रखंडवासी उपस्थित थे। चिनिया प्रखंड के प्रखंड स्तर पर सभी चिनिया ग्राम से आए हुए सम्मानित माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, इस प्रखंड के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष जिनकी अध्यक्षता में आज बैठक धरना का कार्यक्रम चल रहा है, सम्मानीय रामलखन यादव जी, धरना में उपस्थित जिला परिषद के सम्मानीय उपाध्यक्ष भाई सत्यनारायण यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष सूरज सिंह जी, हम लोगों के सहयोगी और अपनी बातों को विवाद ढंग से रखने वाले मौलाना संजय आलम साहब हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। हाजी मोहद्दीन अंसारी साहब, गढ़वा से चल के आए क्रांतिकारी साथी और सहयोगी संजय तिवारी जी, अपनी बातों को रखने वाले, आपको विशेष रूप से बताने वाले श्री शिवनाथ चौधरी जी, पंचायत के सभी सम्मानित आए हुए अध्यक्ष, सभी प्रखंड के सम्मानित पदाधिकारी और यह जो आंदोलन पिछले 4 माह से निरंतर भ्रष्टाचार के विरोध में आप सबों के सहयोग से प्रत्येक गांव, प्रत्येक टोले और विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में जाने का हम सबों को अवसर मिला। हम लोगों ने चिनिया प्रखंड का जब दौरा प्रारंभ किया था, वो तपिश की, गर्मी की, धूप की, लहर की, और हम लोग के बीच में दिल्ली से आए हुए हैं श्री लक्ष्मण पासवान जी, मसूर अंसारी साहब जो कल्याणपुर निकल के आए हैं, आप फतेह गरीब साहब, सभी आए हुए सम्मानित साथी। जब हम लोगों ने मई महीने में, जून महीने में यहाँ पर भ्रमण प्रारंभ किया था, तो मुझे जहाँ तक याद है 19 तारीख का दिन था, 19 और उसी दिन भारी धूप के बाद रात में इतनी ज्यादा बारिश हुई तो हम लोगों ने कहा कि कोई भी काम प्रारंभ करने के पहले अगर वर्षा हो जाती है तो निश्चित रूप से यह शुभ संकेत हम सभी मानते हैं। और उस दिन हम लोग दुनिया में ही लगभग 2 घंटे बारिश में खड़े रहे। लगातार भ्रमण में यह देखा गया, लोगों की समस्याओं की जानकारी लेगी
किस तरह से जनता करा रही है, किस तरह से जनता परेशान है, यह कहने की जरूरत नहीं है। आज का यह जो महाधरना है यह साबित करती है कि भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए चिड़िया की जनता मन बना रही है और उसका परिणाम है कि इस धरने में हजारों लोगों की उपस्थिति दर्ज कराया है। धर्म के दौरान हम सबों ने कहा था कि एक दिन भ्रष्टाचार के विरोध में चिड़िया प्रखंड में महाधरना का आयोजन रखा जाएगा और आज उसी अवसर पर आप सभी को आमंत्रित कर करके यहाँ के पदाधिकारियों को चेतावनी के रूप में धरना देने का काम आज हमारी टीम के द्वारा किया गया है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि आम जनता को अधिकार आप पहुंचा नहीं रहे हैं पदाधिकारी, बल्कि इन्हें खरीदना पड़ रहा है बिचौलियों के माध्यम से। जो सरकार की निर्धारित योजना है उसे खरीदने की नौबत आ रही है। आम जनता उठ रही है, लोग फटे हाल परेशानी में है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं कोई जानकारी देने वाला नहीं है। अगर जल्दी से जानकारी पदाधिकारियों को मिल जाती है तो जानकारी पूरा होने से पहले बिचौलिया के माध्यम से आपके द्वारा उनका संदेश पहुंचता है। यह प्रक्रिया बहुत ही खराब है, बहुत ही गंदा है, बहुत ही इसकी जितना निंदा की जाए वह कम है। क्योंकि हम लोगों ने बड़े आशा और उम्मीद के साथ यह चिड़िया जो हमारी बिल्कुल अति पिछड़ा हुआ छत्तीसगढ़ से एक किनारे कन्नड़ किनारे और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बना हुआ ये चिड़िया प्रखंड है। हम लोगों ने जब यहाँ पर काम करना प्रारंभ किया तो यहाँ के गरीबी परेशानी गुर्बत को नजदीक से देखने का काम किया। हमारे आदिवासी भाई लोग यहाँ पर शिक्षा के अभाव में किस तरह से अपना जीवन बसर कर रहे थे। गरीबी भाषण देने से दूर नहीं हो सकती है, समस्याओं को निदान करने से गरीबी दूर हो सकती है। उसी के तहत यह तय किया गया कि आपके समाज के अंदर शिक्षा दिया जाएगा, तभी आप शिक्षित होकर के अपनी जरूरत को समाप्त कर सकते हैं। उसका उदाहरण है कि खरवाड़ आदिवासी छात्रावास और स्कूल का निर्माण चिड़िया प्रखंड में 1985 में कराया गया। इसलिए कि हमारे यहाँ जो खरवाड़ भाई है पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के अपने माली हालत का सुधार करेंगे। आज हजारों विद्यार्थी यहाँ से पास करके अपने सरकारी काम में लगे हुए हैं। कोई शिक्षक है, कोई इंजीनियर है, कोई ठेकेदार है, कोई व्यवसायी है, लेकिन शिक्षित होकर के है जिससे उनकी माली हालत में सुधार हो रही है। उसके बाद बिहार के बने ही हमें आपने आशीर्वाद देने का काम किया। 93 में उपचुनाव में जब हमारे यहाँ की स्थिति से पहले ही मैं वाकिफ था, मैंने संकल्प लिया था कि अगर मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से दुनिया की जनता को अलग विकास का केंद्र बना के देने का काम करेंगे। उसी के तहत आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकारी मुख्यमंत्री थे, उनसे मैंने आग्रह किया कि आपने मुझे एमएलए बनाने का काम तो जरूर किया, लेकिन एमएलए का दायित्व कब होता है जब जनता उसके क्षेत्र की जनता सुखी रहती है, तभी उसका दायित्व पूरा होता है। उन्होंने कहा कि क्या चाहते हैं यार। हमने कहा कि 2% हमारा जनता प्रखंड में अगर हमको करना है, जहाँ गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले लोगों की संख्या हजारों में है, उन्होंने सब स्वीकार करके चिड़िया को प्रखंड का दर्जा देने का काम किया और चिड़िया के बाद जब उनको हमने नोटिफिकेशन का कॉपी देने का काम किया तो उन्होंने कहा कि 3 पंचायत में यह तो असंभव काम है, यह तो देश में कहीं हुआ ही नहीं है जो आपने मुझसे करा दिया। मैंने कहा कि आप नहीं करते तो कौन करता? आप हमारी न्याय का पूरा है। आप जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने साफ शब्दों में कहा था कि आप नहीं करेंगे तो कोई माई का लाल नहीं आ सकता है इसको प्रखंड बनाने के लिए। प्रखंड बनने के बाद चिड़िया और उपजिला बनने के बाद हमारे ही साथी लोग हमसे ईर्ष्या करने लगे कि 3 पंचायत पर कैसे प्रखंड बन गया गिरनाथ जी का, और हम लोग का 50 पंचायत का प्रखंड आज भी खड़ा हुआ है। हमने कहा कि हमारी इच्छा शक्ति थी और माननीय मुख्यमंत्री ने हमें कहा था कि आप गरीबों के काम करने में जो भी बाधा हो उसको मैं दूर करूंगा। इसी का नतीजा है कि चिड़िया को प्रखंड बना।
आज हमें यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लगातार आपका सेवा करने के बाद लगातार इसी दुनिया में हम लोग आकर के हम लोग के नेता थे इस इलाके के जाने माने स्वर्गीय योगी सिंह जी को हम सरकार सम्मान अर्पित करते हैं। इनके सुझाव पर हम लोगों ने काम प्रारंभ किया। इनके मृत्यु के बाद हमारे पुराने साथी आज हमारे बीच में रामकृष्ण यादव जी नहीं है और भी बहुत से साथी थे जो आज नजर नहीं आ रहे हैं, या तो कहीं भटक गए हैं या धरती से उठ गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय योगी सिंह का जो उसमें चिंता थे उन्होंने कहा कि उसकी मूर्ति की स्थापना करने से हम लोगों का उनका आदर्श प्राप्त होगा। हम लोगों ने आपके सहयोग से उनकी मूर्ति आज भी हम लोगों ने माल्यार्पण करके उसको प्रधानमंत्री ने हमको दिया। उसका सपना था कि इंडिया को प्रखंड का दर्जा मिले। प्रखंड बनने के बाद निरंतर हम लोगों ने इस प्रखंड के प्रत्येक गांव टोलों में चाहे सड़क की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, चापाकल के हो, इन सबों को सुनिश्चित करने का काम किया। और प्रत्येक महीने में इसी प्रखंड में आकर के इंदिरा आवास से लेकर के वृद्धा पेंशन से लेकर के सारे चीजों के निपटारा यहीं करके किया जाता था। इसके पीछे एक ही उद्देश्य था, यह जो किया जाता था यह कोई कृपा नहीं किया जाता था, यह मेरा दायित्व था, हमारा कर्तव्य था कि आपकी इच्छा के अनुसार आपका काम हो। आपको पूरे जो अधिकार हमारे संविधान में है, बाबा साहेब ने जो हमें अधिकार दिया है उसके तहत दिया जाता था। कोई कृपा नहीं किया जाता था। सरकार की व्यवस्था थी। एक गाँव में 400 एकड़ जमीन बगल के गांव खगड़िया में हमारे स्वर्गीय भरत सिंह जी आज नहीं है, निश्चित रूप से उनको हम याद करते हैं। एक दिन में 400 एकड़ जमीन का पर्चा हम लोगों ने खगड़िया गांव में बैठ करके अंचल पदाधिकारी के साथ भेजे नाम पर। मथुरा में भूटान से और अन्य जगहों में विभिन्न जगहों में चपली हो, कार बेचा हो, इलाके में पूरी हो, हम लोगों ने गरीबों को पूरी शहीद करने का काम किया। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2010 के बाद व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। 15 साल में जो गरीबों को भूमि दिया गया, लाल पंचायत दिया गया, आज उनकी रसीद करना बंद हो गई है। यह क्यों हुआ? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ बैठे हुए पदाधिकारी से, लेकिन ये अक्षम है, ये इनका जवाब नहीं दे सकते हैं क्योंकि सरकार की ही नीयत नहीं है कि गरीबों को जमीन दिला सके। इसलिए आज इनका धरना जो है उसके पीछे एक कारण यह भी है कि 1100 की मांग आज हम लोगों ने मांग किया है। तो उसमें पहला मांग यह भी है कि जो हमारे लाल पर्चाधारी है जिनका रसीद करना बंद हो गया है 2016 से, उसको अविलंब सरकार रसीद करा के उसके दरवाजा पर ऑनलाइन करके पहुंचाने का काम करे। जनता को बिल्कुल निरंकुश हो गई है शासन प्रशासन, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही है। हत्या करने वाले साजिश करके बाहर पलायन कर जाते हैं और जो गरीब का काम करने वाला उनका हत्या हो जाता है। हत्यारा का मांग की जाती है कि षड्यंत्र की जांच कराई जाए। तो जो जांच कराने वाले जाते हैं उनको जारी देकर बाहर कर दिया जाता है। नेतागिरी मत करता, यह स्थिति हो गई दुनिया का। यह सोच करके दुनिया को हम लोगों ने प्रखंड और ब्लॉक नहीं बनाया था। लूट का केंद्र बन गया है, कोई देखने वाला नहीं है। सैकड़ों चापाकल भ्रमण के दौरान पाया गया कि चापाकल बंद है। दुर्भाग्य संजोग से कहिए कि जो स्थानीय विधायक और मंत्री है उन्हीं विभाग के मंत्री है। मैं जब पदाधिकारियों से बात किया चीफ इंजीनियर अभियंता प्रमुख से लेकर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक, तो उन्होंने यही साफ जवाब दिया कि हमारे पास कोई बजट ही नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है कि हम चापाकल मत कर सके। सारा पैसा निकल गया चापाकल का, लेकिन चापाकल का पानी नहीं मिल रहा। यह दुर्दशा क्यों हुई? निश्चित रूप से इस पर गौर आप लोगों को करना होगा समय आने पर। चलिए आज कैसा है क्यों पैसा लिया जा रहा है? पहले क्यों नहीं लिया जाता था, आज क्यों लिया जा रहा है? निश्चित रूप से गौर करने की चीज है। आज का धरना इसी पर आधारित धरना दिया गया। भ्रष्टाचार के विरोध में ही हम लोग एक दिवसीय धरना दिए हैं। धर्म के दौरान हम लोगों ने कहा था कि हम लोग एक दिवसीय धरना देंगे क्योंकि अत्याचार का सीमा पार कर चुका है चिड़िया प्रखंड में। और जो चिड़िया प्रखंड में ही नहीं पूरे विधानसभा में यह स्थिति बन गई है कि बंद से मतलब हो गई है। भ्रष्टाचार रुक रहा है, आम आदमी बेबस है। बालू की चर्चा हमारे साथियों ने किया था। बालू को तो इस प्रतिनिधि ने बालू को बारूद बनाने का काम किया।
बालू कन्हर का लोग अपने घर बनाने के लिए ले जाते थे। बालू सभी लोगों का उपयोग के बीच है, प्रकृति का देन है, लेकिन बालू में किस तरह से मारा मारी हुई है यह आप लोगों ने छिपी हुई जो बात नहीं है। बालू को बारूद बनाने का काम किया। यह व्यवस्था क्यों हुई इस पर निश्चित रूप से आप लोगों को गौर करना पड़ेगा कि व्यवस्था बुलाने वाले कौन है और इस व्यवस्था को कैसे सुधार होगा इस पर समय आने पर गौर करना होगा। आज चुनाव नहीं है, वोट मांगने के लिए आपको नहीं बुलाया गया है, लेकिन आपको आपकी समस्याओं को जानने के लिए और उसके निदान के लिए आज यह महाधरना का आयोजन किया गया है, जिसमें सारे वक्ताओं ने आपको विस्तार से बताने का काम किया है। और 11 सूत्री जो मांग है उन सारे मांगों में आपके लिए किया गया है कि जिस तरह से आज तक पिछले साल जो धान टैक्स के लोग किसान लोगों ने टैक्स का ध्यान दिया है उसका आज तक भुगतान नहीं हुआ है। रोड बन रही है, रोड होने के पहले ही रोड बन गई। जिसका जमीन है आज ये बेचारी परेशान है कि हमारे जमीन का मुआवजा नहीं मिल रहा है। कि कोरवा जाति की आदिवासी महिला है, लग रही है कि हमारा जमीन चला गया रोड में, लेकिन हमको मुआवजा नहीं मिल रहा है। अब ये कौन देखेगा, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, कौन उत्तरदायी है? इन सारे समस्याओं के निदान के लिए ही यह धरना दिया गया है। और आपको जानने के लिए कि प्रखंड बनाया गया था, हम विकास के लिए बनाए थे, आपको विकास के लिए बनाए थे। किस लिए प्रखंड नहीं बनाए थे कि लूट का क्षेत्र बनने लग गया है। हम लोग मोदी के साथ आपका विधायक कहता हो गोपीनाथ प्रखंड इसलिए बनाया गया था कि आपकी सुख सुविधा आपको उपलब्ध हो सके। मैं अभी बैठा हुआ था पिछले 3 घंटे से, हमारे भाई कुछ ग्रामीण आए हुए थे ब्लॉक में काम कराने के लिए। कुछ मोटरसाइकिल से आए, कुछ साइकिल से आए, कुछ पैदल से आए। मुझे देख करके काफी दिल में सुकून हुआ, हमें संतोष हुई कि जिस उद्देश्य से प्रखंड बनाया था आज लोगों को लाभ मिल रहा है। यह देख करके मुझे अच्छा लगा, लेकिन उसके साथ दुख भी हुआ कि जिसको अधिकार मिलना चाहिए था उसको अधिकार खरीदना पड़ रहा है। यह सारी बड़ी भारी दुख की बात है। इसीलिए आज महाधरना का आयोजन किया गया है। जिन गरीबों का अधिकार है उसको अधिकार मिल नहीं रहा है, उसे खरीदना पड़ रहा है। इसलिए आने वाले समय में कभी साथियों से, कभी महानुभावों से, कभी गांव देहात से आए हुए 700 पंचायत 2500 गांव से आए हुए सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि मजबूती के साथ वोट बंद होकर के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ में हम सबों को लड़ाई लड़नी होगी और भ्रष्टाचार से इस प्रखंड को मुक्ति दिलाने के लिए संकल्प लेने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी आए हुए साथियों को मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात को इसलिए समाप्त करता हूँ कि काफी देर से आप बैठे हुए हैं और यह महाधरना हमारी टीम के जो लोग हैं भाई राम लखन यादव जी, उनके सभी सहयोगियों के सहयोग से बहुत ही अच्छा धरना आज इस प्रखंड परिषद में दिया गया है। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कर्मचारी और पदाधिकारियों को कि आप अभी भी समझ जाइए, अभी भी समय है, लेकिन जब वक्त बनेगा आप नहीं समझेंगे तो हम लोग तालाबंदी करने का काम भी प्रखंड में करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र में अधिकार समान रूप से है, आपको अधिकार देना होगा, यह हमारा अधिकार है, हमारे लोगों का अधिकार है। प्रखंड मुख्यालय बनाने का उद्देश्य यही है कि प्रखंड में आए हुए लोगों का सम्मान के साथ उनका अधिकार मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। जय हिंद, भारत माता की धन्यवाद। दिन भर की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्लाउड वेब इंडिया न्यूज को और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूलें।